मीडिया के सभी साथियों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज आपसे सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। नगरीय निकाय विभाग के द्वारा सभी नगरीय निकाय में 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक हमने जन समस्या निवारण शिविर लगाया, जन समस्या निवारण पखवाड़ा के नाम से। इस शिविर के दौरान, इस पखवाड़ा के दौरान आप सबको भी ध्यान में आया होगा कि ये सभी नगरीय निकायों ने मेहनत करके वो शिविर आयोजित किया, सभी वार्डों तक गए और इस दौरान 1,30,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 48,000 आवेदन यानी लगभग 37% आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस पखवाड़े के दौरान मैं भी अनेक शिविरों पर जाकर लोगों से मिला, लोगों की समस्याएं जानी और हमने ऐसी तैयारी की थी कि ज़्यादातर आवेदनों का निराकरण मौके पर ही हो और सारा विभागों के कोऑर्डिनेशन से लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान ये हमारा साबित हुआ है और हमारे विभाग के भी उच्च अधिकारी भी लगातार शिविर में गए, बैठकें की, बातचीत किया। जिलों के कलेक्टरों भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी इन शिविरों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और एक अच्छा पखवाड़े के आयोजन लोगों के समस्याओं के लिए ये शिविर साबित हुआ। जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि हम लोगों तक गए, लोगों की समस्याओं को सुना, जो संभव हो सकता था हमने पूरी कोशिश की कि उसका त्वरित निराकरण हो और इस दिशा में 48,000 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण होना यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस शिविर के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 17,512 आवेदन पत्र आए। 1181 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण हुआ। पेयजल से जुड़े 5,573 आवेदन पत्र आए। 1,233 का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस दौरान लोगों के शिकायत के अनुसार नल के कनेक्शन, पाइपलाइन का विस्तार, पाइपलाइन लीकेज की मरम्मत, पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्याओं का भी लगातार निराकरण किया गया। शिविर के दौरान डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, नाली की सफाई, निकासी, साफ सफाई से संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण के लिए संपूर्ण व्यवस्था निकायों के द्वारा की गई थी और 1796 आवेदन में से 1127 का शिविर के स्थल पर शिविर के दिन ही निराकरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी बहुत सारी शिकायतें आई। 2,263 आवेदन आए, उसमें से 570 का शिविर स्थल पर ही निराकरण किया गया। इसी तरह से सड़क, नाली मरम्मत तथा अन्य निर्माण कार्यों के 17,655 आवेदन आए। 809 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया। शेष मांगों का आगे की प्रक्रिया हम कर रहे हैं ताकि उन समस्याओं का भी निराकरण समय पर किया जा सके।
शिविर के दौरान संपत्ति कर भुगतान से संबंधित समस्याओं का भी निराकरण किया गया। नामांतरण, भवन निर्माण की स्वीकृति, नियमितीकरण से जुड़े आवेदन भी आए 1117, उनमें से 58 का मौके पर ही निराकरण किया गया। और राशन कार्ड, राशन वितरण से संबंधित त्रुटि सुधार और राशन कार्ड नए बनाने का भी 21,700 आवेदन आए, उसमें से 11,541 का मौके पर ही निराकरण किया गया। भूमि विवाद और राजस्व प्रकरणों के 14,080 आवेदन आए, 3,000 आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया गया। और बिजली, स्ट्रीट लाइट, मवेशी अतिक्रमण, अवैध निर्माण, सड़क बाधा से संबंधित 30,489 आवेदन आए, उसमें से 11,146 आवेदनों का त्वरित निराकरण मौके पर ही किया गया। आप सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि नगरीय निकायों में हमारी सरकार बनने के बाद जन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार हमने काम किया है। अब तक हमारी सरकार बनने के बाद हमने नगरीय निकायों के लिए अलग अलग योजनाओं से 12,050 करोड़ रुपए की राशि नगरीय निकायों को मुहैया कराई है। और अभी जो शिविर में समस्याएं आई है और उन समस्याओं के निराकरण के लिए 900 करोड़ रुपया जारी करने का निर्णय हमने लिया है, जिससे इन समस्याओं का निराकरण होगा। 450 करोड़ रुपए अधोसंरचना के मद से और 450 करोड़ रुपए की स्वीकृति 15वें वित्त के मद से हम करेंगे, ताकि नगरीय निकाय की जो मूलभूत मांग और समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके। आप सबको यह भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए की स्वीकृति 5 निकायों में मिली है। कोरबा, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और अंबिकापुर में। उसके साथ ही शेष 160 निकायों के लिए भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी योजनाएं बन रही है। आने वाले समय में भी उम्मीद करते हैं कि उसकी स्वीकृति मिलेगी। इसी तरह से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत 6 निकायों नगर निगम चिरमिरी, नगर पालिका परिषद रतनपुर एवं तखतपुर, नगर पंचायत छुरिया, मल्हार और डौंडी लोहारा हेतु 416.18 करोड़ की जल प्रदाय योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसी तरह से 5 अतिरिक्त निकायों नगर पालिका परिषद कोंडागांव, राहोद, भटगांव, कुनकुरी और भानु प्रतापपुर की जल प्रदाय योजना के लिए 260.35 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। दिसंबर 2023 से आज तक जल प्रदाय योजनाओं हेतु कुल 161.70 करोड़ रुपए नगरीय निकायों को जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से सीवरेज के लिए काम जो है वो पूरा हो गया है। धमतरी, गोबरा, नवापारा और राजिम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रारंभ हो गया है। इस योजना के लिए 60 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह से नगर पालिका परिषद कांकेर, चापा और सिमगा का कार्य भी अब अंतिम चरण में है। इस योजना के लिए 46 करोड़ 24 लाख की अधिक की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना का काम तेज गति से चल रहा है। 5,000 आवास प्रति महीने हम बना रहे हैं। लोगों को आवास मिले, इसके लिए भी तेज गति से हमारा काम हो रहा है। मैं आप सब ने भी लगातार
जन समस्या निवारण पखवाड़ा में कवरेज किया है, लोगों को जागरूक किया है और इसके कारण से इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। आपका भी धन्यवाद करता हूं। हम नगरीय निकायों को सुविधा पहुंचाने के लिए, जन समस्याओं के निराकरण के लिए, जन सरोकार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। नगरीय निकायों में मौलिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार का पूरा लाभ छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और नगरीय निकायों को हम तेज गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंत्री